ऑडियो क्लियर है? जल्दी से जवाब दो। यस सर। ऑडियो में कोई लैग वगैरह कुछ ऐसा बहुत ज्यादा लेट आ रहा हो आज? नो सर। ठीक है भाई, तो लैग वगैरह कुछ नहीं तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो चुका था, मैथ्स चल रहा था ना बेटा। मैथ्स में आप देखेंगे कि हम लोग का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा था। क्या भाई याद है? यस सर। तो बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज को मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन उसमें दे दिया था लेके। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिक्कत अब होना भी नहीं चाहिए। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बता दूं एक और चीज कि जैसे ये एक हो गया एक्सिस, बेटा ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है। सारे बच्चे जान रहे होंगे इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ये क्या होता है? एक्स डैश कह लीजिए, इसको वाई। आपने ये 10th में पढ़ा होगा, और मैंने पढ़ा तो दिया ही, लेकिन इसको वाई डैश सॉरी कहते हैं, वाई डैश। बेटा इस साइड क्या होता है? पॉजिटिव, इस साइड क्या होता है? नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यही ना? बताओ। बोल ही नहीं रहा है, सन्नाटे में चला गया सब लोग। यस सर। बेटा एक पॉइंट मैं यहां पर लेता हूं, एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है। और पॉइंट हो गया मान लो तुम्हारा क्या चीज, 3, मान लो 5 है। इसका मीनिंग क्या है? 3,5 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, यहां देखना सही से, इसका मतलब ये है कि यहां से यहां की दूरी, यानी वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, वाई से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? तो ये दूरी हो जाएगी कितना? ये 3 हो जाएगा। वाई एक्सिस से ये दूरी, ये वाला वाई एक्सिस से दूरी, ठीक। अब मैं बात करूं बेटा यहां से यहां की दूरी, ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी, ठीक है भाई। तो ये दूरी आप देखेंगे, सही से दिमाग लगाएं बेटा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? ये वाला दूरी, यहां से यहां का दूरी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये देता है कहां से? वाई एक्सिस से पॉइंट की दूरी, ठीक है। और ये कहां से देता है? एक्स एक्सिस से पॉइंट की दूरी। तो ये सारा चीज मुझे लग रहा है कि मैंने डिस्कशन इस पर कर दिया था अच्छे से। क्या कहते हो? बोलो। यस सर। हाँ भाई, ये सारा डिस्कशन चल रहा था, तो ये सारा चीज डिस्कशन मेरे हिसाब से सारे ये हो चुका है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस पर हम फोकस करते हैं। और दिमाग लग, दो क्वेश्चन भी था, मैंने आपको कराया भी था, ठीक है। चलो जैसे कि जरा देखेंगे सारे बच्चे यहाँ ध्यान से। एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। बच्चा लोग जरा आप ध्यान से देखो, तो इसको कहते हो एक्स एक्सिस, इसको कहते हो वाई एक्सिस। एक पॉइंट बेटा यहां लिया x1, y1, और यहां पर एक पॉइंट लिया बेटा x2, y2। बच्चा लोग जरा ध्यान से शांत होकर अच्छे से सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी मैंने ये बता रखा है, शायद d मैंने माना था, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते थे। तो ये जो दो पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन आपको मैंने बता रखा है। क्या भाई बताया कि नहीं बताया? बोलो बताइए। यस सर। बता रखा है बेटा। मुझे ये बताओ कि दो पॉइंट के बीच की दूरी का जो इसको फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला d कितना था? तो आंसर आएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये इतना यूनिट आ जाएगा। तो ये सब डिस्कशन हो चुका है। इस डिस्कशन में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या मैं चलो जो कह रहा हूं समझ में आ रही पूरी बात? यस सर। आ रही, ओके है बेटा। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग का हो चुका था, ओके है। अब एक अगला सवाल मेरा, ठीक है। ये अगला मेरा एक सवाल है छोटा सा। मान लो बेटा एक लाइन मैंने खींचा, इस लाइन पर कितने पॉइंट होंगे? इस लाइन पर कितने पॉइंट है? एक लाइन के पास कितने पॉइंट होते हैं? या मान लो एक मैंने कर्व बना लिया, इस कर्व पे कितने पॉइंट है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सारे बच्चे जान रहे हैं। और ये एक कर्व है, ठीक। तो एक कर्व पे कितने पॉइंट होते हैं, या एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? आप में से कोई बच्चा जवाब दे सकता है? इनफिनाइट। हाँ, इनफाइनाइट पॉइंट होता है। मतलब आप ये समझो कि मतलब यहां पर देखो, एक पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद पॉइंट आता जाएगा, पॉइंट के बाद पॉइंट आता जाएगा। तो इन सबको मिला दोगे
तो क्या होता है, मिलाना है, मतलब इन सब पॉइंट को निकाल के पाथ निकालना, ठीक है। तो इन सबको मिलाओ, पाथ मिलाते जाओ तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ या ना बोलो, नहीं समझा क्या? यस सर। हाँ भाई, इन सब को हम मिला रहे हैं, तो मिलाएंगे, तो मिलाओगे तो पॉइंट को क्या बनेगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये बेसिकली है क्या, तो ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, इन स्ट्रेट पाथ, ये ध्यान रखें, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, ये ध्यान रखें, इनफाइनाइट पॉइंट का ये कलेक्शन होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। इसमें भी कितने पॉइंट होंगे, कर्व में भी, तो कर्व में भी क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होगा। क्या भाई कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बोलिए, ये लिख लीजिएगा सारे बच्चे को मैं कह रहा हूं, ये चाहे कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो, ये ढेर सारे पॉइंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। बट इसमें क्या है, एक सिंगल स्ट्रेट पाथ में सारे पॉइंट को मिलाते हैं, और यहाँ क्या होता है, कर्व वाले पाथ में हम पॉइंट को मिलाते हैं। ये बातें सारे बच्चों को एकदम डाइजेस्ट हो चुका है क्या? यस सर। कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं भी कह रहा हूं, और फिर एक लाइन नीचे लिखाऊंगा, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया नोट बेटा? यस सर। चलो भाई, अब एक पॉइंट आपसे मैं पूछता हूँ, देखो एक छोटा सा शब्द आगे आएगा, ठीक। अच्छा एक और बात बेटा, शायद मैंने आप लोगों को स्लोप भी बता दिया था शायद, क्या भाई, स्लोप जो कि m बराबर tan थीटा होता है, आई होप मैंने ये बता रखा है, मुझे याद आ रहा है। मतलब आप ये समझिए कि ये एक x एक्सिस है बेटा, ठीक है, ये x एक्सिस था, ठीक, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, अब मुझे याद आ रहा है एकदम, मैंने बता रखा है। और कोई भी आप एक स्ट्रेट लाइन यू ऐसा ले लीजिए, ठीक है, तो ये मैं कोई भी चीज मेजरमेंट मैं करूंगा, मेरी बात को पहले सुनो अच्छे से, ये एक्स एक्सिस है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं, कौन सा, कौन से सेंस में, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, तो ये एंगल थीटा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, जल्दी से बोलो। तो आंसर आएगा m बराबर एंगल कितना है, थीटा, तो tan थीटा। कोई दिक्कत? और यहां पर देखो ये क्या होगा, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये जो m होगा आपका क्या होगा, m आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा। दूसरी भाषा में हम बात करें तो मान लीजिए यहां पर एक ये ले लिया एक्सिस, बात समझेंगे ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, और एक लाइन मैंने लिया, तो ये लाइन आपका जा रहा है नीचे, ठीक है भाई। तो नीचे जा रहा है, आप वैसे भी देखें तो ये एंगल क्या है, मोर देन 90 एंगल है, ये जो एंगल अल्फा मान लीजिए ये मोर देन 90 है, और वैसे भी जानते हैं कि मोर देन 90 होगा। वैसे भी इस लाइन का पहले मैं स्लोप बात करूं, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, m बराबर वही चीज, एंगल कितना है, x के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है, एंटी, ऐसे क्लॉकवाइज मत जाना, एंटी क्लॉकवाइज लेना, ये हो जाएगा आपका tan अल्फा। और वैसे भी देखो एंगल 90 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा आपका, स्लोप आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या भाई समझ में आ रही बात, बोलो। यस सर। तो आप एक चीज मैं आपको मैंने और बताया था, देखो कि आप इस तरफ जाके देखो आपका क्या हो रहा है, हाइट बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब आपका स्लोप पॉजिटिव है ना, तो आप इस तरफ मूव करोगे तो आपका हाइट बढ़ता जाएगा। लेकिन आप इधर देखो आपका स्लोप नेगेटिव है, तो इधर आप जाते जाओ, आपका हाइट क्या होगा, हाइट भी देखो घट रहा है, घटता जाएगा घटता जाएगा, और गड्ढे के नीचे आप जाते जाओगे, गड्ढे के नीचे जाते जाओगे। आ रही बात समझ में? यस सर। और एक और दूसरी बात मैं यहाँ पर बोल दूं कि लाइन यूं ऐसा है, ये तो एक्स एक्सिस, सारे बच्चे जान रहे होंगे, ठीक है, सारे बच्चे जान रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये एक्स है, और बेटा यहाँ पर देखो एक लाइन है, यहाँ पर मैंने ये लाइन ले लिया ऐसा, ठीक है, तो ये लाइन का स्लोप अभी क्या होगा, तीसरे केस में मैं बोलूं तो ये पहला केस था, ये दूसरा केस हो गया, और ये तीसरा केस।
तो यहाँ पर देखो दोनों पैरेलल है, तो वैसे भी यहाँ थीटा हो जाएगा 0, ठीक है, तो स्लोप यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, tan 0। और वैसे भी देखो इसमें कोई मतलब झुकाव है क्या, ना इसमें कोई झुकाव ही नहीं है, ना तो नीचे झुका है ना तो ऊपर, इसका हाइट ही नहीं बदल रहा है, तो हाइट ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा 0 होगा। क्या ये बात पूरा ओके है? यस सर। चलिए ये आप लिख लीजिएगा, लिखना चाहे तो अच्छे से इसको। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। स्लोप वगैरह निकालना है आपको, दिया जा सकता है, स्लोप आपको निकालना पता नहीं रहेगा तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक। सो आपको स्लोप का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ओके है भाई, जल्दी बोलो। यस सर। चलो भाई क्लीन करता हूं इसको। बच्चा लोग एक बात ये बताओ कि 10th में आप लोगों को ट्रायंगल का जो सिमिलैरिटी होता है, ये सारी चीज पता है आपको, सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट, या सर मुझे फिर से 10th में बताना वो पड़ेगा? डिलीट हो चुका था। क्या करें बेटा, क्या करो बेटा, नहीं समझा मैं। तो 10th में ट्रायंगल वाला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोर्शन था वो डिलीट हो गया था। अच्छा डिलीट हो गया। अच्छा वो छोड़, देख मैं एक बात मैं बताता हूँ, सुन 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 मेरी बात को सुन, तू समझा नहीं बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि 10th में पढ़ा होगा सिंपल ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा सिंपल ज्योमेट्री, ठीक, जैसे कि ट्रायंगल का सिमिलैरिटी, क्वाड्रेटल का कुछ प्रॉपर्टीज, सर्कल का कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा 10th में। यस सर ये पढ़ा है ये। बिल्कुल पढ़ा है, तो उसी में तू अलजेब्रा लगा रहा है और थोड़ी कुछ कर रहा है। तो पहले तो कुछ ट्रायंगल का जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह है वो आपको पहले अच्छे से आना चाहिए। अब मान लो प्रॉपर्टीज ट्रायंगल का आपको अच्छे से नहीं आएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जैसे कि साइड यहां ले लिया, जैसे ये देखो एक ट्रायंगल ले लिया यहां पर। ओके बच्चा लोग, यस सर। ये एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक। अब बात समझेंगे जरा सारे बच्चे ध्यान से। कल को मान लो मैं एक लाइन ऐसा मैं खींच दूं, ये टूट गया बेटा, ध्यान से देखते चलना सारे बच्चे। हाँ अभी देखो यहां पर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि यहां पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो एक ये ए, ये बी और ये सी, यूं, और इसको डी कर दो, इसको ई कर दो। तो यहां पे गौर से देखो ये दोनों तो पैरेलल है, तो यहां पर ये एक ये ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों यहां पर सिमिलर है, हाँ या ना? यस सर। यानी यहां पर ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है भाई, जल्दी से बता दो। ट्रायंगल ए डी ई, ये सारी चीज आपने पढ़ा होगा, ये यस दोनों सर। सिमिलर हैं, ठीक। तो ये सिमिलर है तो भाई साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होना चाहिए, नहीं समझा क्या? यस सर। सिमिलर है तो साइड का रेशियो, जैसे इस ये एंगल अल्फा लो तो अल्फा के सामने का साइड छोटे, या तो पहले छोटे को ऊपर रखो, नहीं समझा, स्मॉल बाय लार्ज, या फिर उल्टा कर सकते हो लार्ज बाय स्मॉल। तो आप क्या करना चाह रहे हो ये बताओ, तुमसे मैं पूछ रहा हूं, बस ये बताओ। सर स्मॉल बाय लार्ज। हाँ तो स्मॉल बाय लार्ज, तो स्मॉल का जैसे कोई भी साइड पकड़ लो, जैसे ये एंगल अल्फा है ना, अल्फा के सामने ये पकड़ लो, तो अल्फा के सामने वाला कौन है, डी है, ये छोटे में लिया, अब तो क्या होगा नीचे बड़े में कौन आएगा, बीसी आ जाएगा, बराबर बराबर बराबर। अब ये एंगल ये पकड़ लो, इस एंगल के सामने या कोई भी एंगल पकड़ लो, ये चूंकि ये दोनों तो ये सॉरी ये अल्फा डैश है, ये भी क्या होगा अल्फा डैश होगा, मालूम है ना भाई, ये समझाना पड़ेगा। सर मालूम है। हाँ तो इसके सामने का एंगल देखो, ये क्या है, इस एंगल के सामने का साइड कौन है, इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये कौन है, ये एडी है, पहले छोटे वाले में। अब देखो ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने का साइड कौन है, ये है ए बी। तो ये ऐसे हम करते चल हैं, तो ये ऐसे सोन ये सब में ये वैलिड है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर्टीज नहीं आएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको ऑलरेडी आ रहा है अच्छे से, या दिक्कत है ये बता दो। सर पता है। आप में से किसी बच्चे को दिक्कत भी बोलो। नो सर। चलो भाई, तो ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए भाई इसको क्लीन कर दूं मैं। यस सर। यस सर। चलो भाई क्लीन कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, और आगे आने के बाद, ठीक है भाई, एक छोटा सा, अब पहले तो एक काम करते हैं ना कि एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूं, ठीक है भाई।
उसके बाद फिर हम लोग 2-4 सवाल बना लेंगे भाई। और एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको अभी देने वाला हूं, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद हम फिर आगे का देखते हैं। ध्यान से देखेंगे भाई सारे बच्चे। देखो भाई 3 पॉइंट दिए लेके, ए बी और ये सी। शांत होके सुनेंगे भाई, शांत होके सुनेंगे। अब ये समझो कि ए बी का लेंथ, ठीक है, मान लो ये 2 3 आपको दिया है लेके, ये 2 3 कर रहा हूं, माइनस का 2 3, ठीक, और ये आपको दिया है लेके 4, और ये दिया है लेके आपको क्या चीज, मान लो के दिया है लेके, मैं नहीं जान रहा क्या चीज है ये, ठीक है, के आपको दिया है लेके, कुछ भी है, ये के दिया है लेके, और यहां पर आपको ये आपको दिया है लेके समथिंग क्या चीज, 4 कॉमा माइनस का के, ऐसा दिया लेके, ठीक। तो इस प्रकार का सवाल यहां पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, आपको के का वैल्यू निकालना है भाई, ठीक है, के का वैल्यू निकालना है। और बोला है यहां पर ए बी जो लेंथ होगा ये इक्वल है बी सी के। क्या आप के निकाल सकते हैं? यस सर। फाइंड के, बताइए तो। यस सर। जल्दी से निकालिए सारे बच्चे, टाइम पास नहीं करना बेटा आपने। इसके बाद हम लोग का अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा पोलर वाला। ऑलरेडी आपको पोलर के बारे में मैंने हल्का सा बोल ही रखा होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करेंगे, बात खत्म। भाई कर दूं या कर लोगे? कर लेंगे। नहीं कर पाओगे लग रहा है। देखो बच्चा लोग, मुझे लग रहा है डाउट आप लोग नहीं कर पाओगे, क्या पता नहीं कर पाओगे, मुझे कभी कभी डर लग जाता है। यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां का लेंथ, ये दोनों बराबर, यही बोला है ना सवाल में, जल्दी से बोल दे हाँ यस सर। सर। Yes, sir. ये डी है और ये भी डी है, मैं यही जान रहा हूँ। बेटे आप ये समझो कि इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस निकाल लो पहले, तो ये डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा, देखो कुछ दिमाग नहीं काम करे ना, देखो क्या होगा, डब्बा डब्बा का स्क्वायर प्लस डब्बा डब्बा का स्क्वायर, ऐसे कर लो, ठीक है। और ये चीज हो गया आपका कौन सा, ये डी हो गया, ठीक, उतना ही दूसरा वाला होगा। तो डब्बा में देखो पहले x2, तो आप ये ले लो, अच्छा ये ले लो, ये आपकी चॉइस है, तो आप किसे मानना चाहो, इसे ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4, फिर क्या था, माइनस था, अब फिर उसके बाद ये आएगा यानी माइनस का 2, ठीक। उसके बाद ये के फिर माइनस, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। क्या भाई किसी को समस्या है क्या, बोलो। इसको सॉल्व कर लो, यहां पर सॉल्व करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, तो सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा ये 36, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का के माइनस 3 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है बोलो। ओ सर। Yes, sir. अब इसका निकालो भाई, इसका यहाँ देखो, इन दोनों के बीच निकालो, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, तो डब्बा प्लस डब्बा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले ये आप किसी को भी x2 कर सकते हो, इसको करना चाहिए, इसका करना करो, तो मान लो इसी को x2 मैंने मान लिया, तो 4 माइनस x1 ये हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा देखो, अब इसकी बात हो y2 तो माइनस का k, फिर माइनस और सीधा ये है तो k। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा देखो, ये तो हो जाएगा टर्म आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ओवर माइनस के क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर। भाई क्लियर है, जल्दी से बता दो। Yes, sir. हाँ भाई ओके है बेटे, ये दोनों चीज तो एक ही है, इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर दो ना, क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो 36 प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या चाहिए, रूट ओवर 4 के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे बच्चा लोग इसको, तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर ही तो करना है ना, और थोड़ी कुछ करना है। तो 36 और प्लस इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो तो, के स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6 के
बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसको स्क्वायर करोगे तो 4k²। क्या भाई कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो No, सर sir. इस सारे टर्म को इस तरफ फेंक दो, इस सारे टर्म को इस तरफ फेंको, तो बच्चा लोग पता क्या हो जाएगा, देखो ये इधर एक कम हो जाएगा 3k²। हाँ भाई, उसके बाद देखो ये हो जाएगा प्लस का क्या चीज, प्लस का 6k, और ये इन दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। 45 माइनस का 45। बराबर 0। 3 से डिवाइड मार दो, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या, तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, k² प्लस का 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 0। क्या भाई ओके है? यस सर। जल्दी से बताओ, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ क्या करें, इसको सॉल्व करना है ना अभी क्या तो होगा जल्दी 2k होगा ना, हाँ? 2k और k² अच्छा ठीक है, प्लस कर 2k। लेना कर लेना, हो गया, मैं समझ गया, मुझे पता चल गया। चल आगे बोल, इसमें क्या क्या करेगा, k², तो इसको देखिए क्या क्या रहेगा, k² अब प्लस का क्या चाहिए 3k, माइनस नहीं ऐसा हो जाए ना, माइनस का 3k अब प्लस का 5k, क्या यही करना होगा, जल्दी से बोलो। यस सर। Yes, sir. तुम लोग पकड़ लिया, अरे क्वाड्रेटिक का यूज होगा, मैंने पहले बोल दिया कि अब जो पढ़ रहे हो ना, कौन सा ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या है, पुराना वाला जो 10th में पढ़ा था वो ज्योमेट्री समझ लो, अब प्लस में अलजेब्रा दोनों मिक्स हो गया है, अब ये आएगा ही, कुछ भी घुस जाएगा कहीं भी, ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो k-3 आ जाएगा इनटू यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, यानी k+5 हो जाएगा, बराबर क्या चीज 0। तो दो पॉसिबिलिटी k का वैल्यू आ गया, k का दो पॉसिबल वैल्यू आ गया, कौन कौन सा, एक तो हो सकता है 3 और एक हो सकता है माइनस का 5। क्या भाई ओके? यस सर। तो नोट कर लीजिए, k का दो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। इसका मतलब इसको हम कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं बोलो, मैं अलग से दिखा देता हूं ना, अभी इसको नोट कर लिया सर सारे बच्चों ने, नोट कर लिया, बोलो जल्दी से। Yes, sir. तो सारे बच्चों ने नोट कर लिया है, तो सिचुएशन को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूं, देखो ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये नहीं समझोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। देख बेटा, तो सिनेरियो क्या सिचुएशन है कि ये अपना एक एक्सिस हो गया, यहाँ पर एक अपना ये एक्सिस हो गया, ठीक है, शांत होकर थोड़ा अच्छे से देखना। पहला देख, यहाँ पर कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है, माइनस का 2,3, ये तो ओके है बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया तुम्हारा, अब डॉट 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 डॉट, अच्छा 4 पे आ चुके हैं, 4, अब ये हो गया 3, ठीक, डॉट 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 डॉट, कहाँ पहुंच गए 4, -3, चेक कर लो, ये सेपरेशन सेम होगा, एक पहला केस ये बन गया। ओके बच्चा लोग? Yes, sir. तो ओके है, तो किसी को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी में आपको बताता हूँ, दूसरा केस भी देख लो। देखो दूसरा केस बेटा इसी में हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या चाहिए वो देखिए, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि माइनस का 2,3, अब यहां से थोड़ा आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्या चाहिए 5, सॉरी यहाँ पर है ना k का वैल्यू -5 है ना, तो -5, अच्छा k का वैल्यू -5 है, मतलब आप ये समझो कि एक पॉइंट तो आपको ऐसे भी क्या होगा, यहाँ पर आप खुद सोचो ना, यहाँ देखो कि आप माइनस रखोगे k का वैल्यू यहाँ पर, तो ये पॉइंट कहाँ नीचे एग्जिस्ट करेगा, बोलो, यस Yes, सर। sir. और नीचे वाले माइनस लगाओ, माइनस करोगे तो वो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बस पॉइंट का ही हेरा फेरी हो गया ना, Yes, sir. नीचे वाला चला गया कहाँ पर, ऊपर, ऊपर वाला चला गया नीचे, बस यही हुआ है ना, और कुछ हुआ है बोल? नो सर। No, sir. तो सवाल थोड़ा सा घुमावदार था ना, हल्का सा, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ना। No, sir. आज फिर परेशान होगा, कहेगा बच्चा, अच्छा आप लोग को रिकॉर्डेड नहीं मिला था तो कोई परेशानी भी हुआ क्या? देखो रिकॉर्डेड मैंने पहले भी बोला था कि रिकॉर्डेड नहीं मिला है तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि थोड़ा सा अभी समझ ही रहे हो कि कुछ आईडी वाईडी लेकर इशू चल रहा है, तो देखता हूँ ठीक हो गया बेटा तो ठीक है, और नहीं ना तो देखूंगा अगले क्लास ऐसा इशू, यदि इशू होगा तो एक प्राइवेट लिंक मैं आपको ना ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है,
और वो YouTube का लिंक रहेगा, आप आराम से उसी पर मैं लाइव फिर ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम तो फिर रहेगा ही नहीं, ज्यादा झंझट। क्या भाई, क्या कहते हो? यस सर। ज्यादा Yes, प्रॉब्लम होगा तो हम वही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? yes, sir. यस सर। चलो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आप लोगों का है टॉपिक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है भाई। क्या बोले बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी को दिक्कत? जल्दी बोलिए। No, sir. तो ये हो गया आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब शांत होकर थोड़ा ध्यान से देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, थोड़ा सा मैं एलिबरेट करता हूं अच्छे से। आप ऐसा समझिए कि कोई एक पॉइंट यहां पर ले लिया, ये पॉइंट कोई ले लिया, ठीक है भाई। अब आप समझिए कि थोड़ा सा ये दिक्कत दिख नहीं रहा है क्लियरली। ये अभी स्पॉट क्लियरली सभी को दिख रहा है, विजिबल होगा, ठीक है भाई। तो बेटा यहां पर देखो कि मैंने क्या किया, इसको यहां ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपने क्या बोला यहां पर? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला है, ठीक है भाई। क्या बोला है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से सुनिए पहले बात को। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका पुराना वाला नहीं है सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ये अलग है। अब ये कार्टेशियन नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि ये अभी भी समथिंग लाइक कॉमा करके ही आएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। समथिंग कॉमा करके ही अभी भी मैं कह रहा हूं ये आएगा, बिल्कुल श्योर है ये। लेकिन दोनों में फर्क रहेगा। क्या फर्क होगा मैं आपको बताता हूं। देखो ये एक्सिस, देखो आपने ये ना, ये देखो ये पॉइंट मान लो ये P आपने लिया, तो P का ये एक तरह से जैसे होता था ना वेक्टर में पोजीशन वेक्टर, एग्जैक्टली अभी भी ये समझो पोजीशन वेक्टर, मतलब ये आपने कोई पॉइंट लिया, ठीक है।